हेलो गाइस, आई एम योगेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के लिए जो सेकेंड क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वो लेकर आए हुए हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। और देखिए कॉन्सेप्ट उसी में और हम ऐड करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, इसे मैंने बोर्ड में लिख रखा है, आरडी शर्मा से लिया है कि 3 पॉइंट्स हैं और इनको हमको क्या प्रूव करना है, कोलिनियर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है। जैसे इन पॉइंट्स को मैं नेमिंग कर देता हूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। कोलिनियर का मतलब है ये तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन में है। ए बी सी ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एक लाइन में। कोलिनियर का मतलब ये है। तो कोलिनियर प्रूव करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास। हम यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है उसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पर यदि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या हो सकता है, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होगा। दो डिस्टेंसेस का ये जो सम है ए बी प्लस बी सी जो है ए सी के इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, अब ये तो हम कंफर्म बोल नहीं सकते या तो इसका एग्जैक्ट फिगर बनाए कि बी ही बीच में है, ऐसा भी हो सकता है। यदि ऐसा स्ट्रक्चर है तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होगी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये हमारी कोलिनियरिटी की कंडीशन हो गई। बेटा ऐसा भी हो सकता है आपका कि ये जो है बी पॉइंट ना ए पॉइंट बीच में हो, बी और सी इधर उधर हो। यदि ऐसा है तो बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है सी पॉइंट बेटा आपका मिडल में हो, बी और ए इधर उधर हो, तो बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए आना चाहिए। तो हम यहां से या तो आप एग्जैक्ट फिगर बनाइए। यदि एग्जैक्ट फिगर आप नहीं बना रहे हैं तो आप देख लीजिए, आप यहाँ पर 3 पॉइंट आप लेंगे ए बी सी, तो आपको 3 डिस्टेंसेस निकलेंगी। एक ए बी निकलेगी, एक बी सी निकलेगी और एक सी ए निकलेगी। तो आपको करना ये है किन्हीं भी 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंसेस के इक्वल हो जाए तो वो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। क्योंकि हमेशा ये बच्चे ये याद रखते हैं और इससे गलत भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बी ही बीच में होगा, ये भी हो सकता है बी इधर हो आपका, ये भी हो सकता है। तो ये भी कंडीशन, तो आपको ये नहीं ध्यान रखना कि ए बी सी 3 पॉइंट है तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है। एग्जैक्ट ये है कि कोई भी पॉइंट इधर उधर हो सकता है। आपका ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं तो उनसे 3 डिस्टेंसेस पॉसिबल हैं, ए बी बी सी और सी ए। किन्हीं भी 2 का सम तीसरे के इक्वल हो रहा है तो वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ऐसा इस वजह से होता है, इनकी पोजिशनिंग के अकॉर्डिंग होता है। ये आ गया होगा समझ में, आ गया, आगे समझ में। हाँ देखिए हम इसी टाइप से इनको करते हैं। इनको जैसे मैंने नेमिंग कर दिया है, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट। ए पॉइंट बेटा क्या है हमारा -2, बी पॉइंट जो है 0,1 है और सी पॉइंट जो है 2,-3 है। तो बेटा मैं ए बी कर लेता हूं, ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगा लेता हूं ए बी निकालने के लिए। तो ये ए है और ये बी है। ये ए बी में x1 y1 इसको बोल दिया, x2 y2 इसको बोल दिया। मैंने किसी को भी बोला था x1 y1 बोल सकते हैं और किसी को भी x2 y2। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो माइनस x1 -2 आएगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 माइनस 5 -4 होगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 हुआ तो √20 आ गया। तो आपकी ए बी जो डिस्टेंस है वो आपकी √20 आ गई। ए बी जो है यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ए बी √20 आ गया है। हाँ हम बी सी निकाल लेते हैं बेटा इसी तरह से। बी सी अब अदर क्वेश्चन है तो किसी को भी x1 y1, किसी बी और सी में किसी एक को x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 1 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ये भी क्या हो गया, √20। तो आपका बीसी भी बेटा कितना आ गया, √20 आ गया। बीसी भी आपका कितना आ गया,
√20 आपका आ गया, BC भी आपका √20 आ गया। अब CA निकालिए, CA निकालिए या AC निकालिए, बात एक ही है, डिस्टेंसेस सेम ही होगी। CA निकाल लेते हैं, CA निकाल लेते हैं। C और A में से किसी को भी x1 y1 बोल दीजिए और किसी को भी x2 y2 आप बोल दीजिए। तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 -4 का स्क्वायर 16 और 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64। बेटा इन दोनों को करेंगे 6 4 10 0 1 1 जो 180, √80 आ गया, √80 आ गया। तो ये हमारा आ गया CA √80। तो इसको बेटा हम थोड़ा से सही से लिख सकते हैं, 80 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 × 20, और 4 को बाहर आप यदि निकालेंगे रूट से तो 2 √20 आ गया, 2 √20। तो आपका BC यहाँ पर आपको आ गया होगा। 80 को कैसे लिखा, 4 × 20, 4 जो है बाहर निकल आएगा पेयर 2 और 2 √20 आ गया। तो CA क्या आ गया, 2 √20, CA 2 √20 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों का सम, कोई भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, यही कंपलसरी नहीं कि AB + BC = AC ही आए तभी होगा। ध्यान ये रखना है किन्हीं भी दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है तो हो जाएगा, नहीं तो आप एग्जैक्ट फिगर बनाइए, यहाँ पर उतना जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये है कि तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, एक लाइन में होंगे, एक लाइन में होंगे, तो उनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए बेटा एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का दिया हुआ है, उसमें चेक करना है ये कोलिनियर है कि नहीं है। ये कैसे क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, ये आप क्वेश्चन करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 7.1 जो दिया हुआ है 1,5 2,3 और -2, -11। ये जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं कि नहीं है, इसको आपको चेक करना है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपने मन से करिएगा कि आंसर शीट देखा और लिख दिया, तो ऐसा नहीं है। तो बेटा हम ये वाला कॉन्सेप्ट हमने देख लिया और हम देखते हैं, देखिए इसी में एनसीईआरटी में इसी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है उसका जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये बेटा जो 6 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमको। बेटा ये देखिए ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, एक दिया है -1, -2, एक दिया है 1, 0, एक दिया है -1, 2, एक आपका दिया हुआ है -3, 0। ये बेटा ये 4 पॉइंट है, हमको बताना है ये 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन रीजन फॉर योर आंसर। हाँ, तो आपको क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि स्क्वायर जैसे होता है बेटा, स्क्वायर ABCD, स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी होती है, सभी साइडें क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये जैसे मैं इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर हो गया और रोम्बस हो गया, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। देखिए रोम्बस में भी क्या होता है, सभी साइडें सेम होती हैं। जैसे हमने निकाला, सभी साइडें निकल आई हमारी, किसी कोई क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है और उसकी सभी साइडें सेम है, तो वो रोम्बस भी हो सकता है, वो आपका स्क्वायर भी हो सकता है। तो आप चेक कैसे करेंगे कि वो रोम्बस है कि वो स्क्वायर है। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड यहाँ पर ये हो सकता है डायगोनल निकालकर। यदि आप डायगोनल निकाल लें, ये डायगोनल इसमें भी निकाल लीजिए और इसमें भी निकाल लीजिए, तो रोम्बस में डायगोनल्स आपके सेम नहीं आएंगे, और जो आपका स्क्वायर होगा, स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, सेम होते हैं।
तो स्क्वायर एक प्रॉपर्टी और आपको पता होनी चाहिए, स्क्वायर के डायगोनल जो होंगे वो सेम होंगे और इसके डायगोनल सेम नहीं होंगे। यदि आपकी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडें सेम हैं तो आप डायगोनल भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आप स्क्वायर या रोम्बस नहीं लिख सकते हैं। यदि डायगोनल सेम तो स्क्वायर लिख दीजिएगा और डायगोनल नॉट सेम तो आप रोम्बस लिख दीजिएगा। इसी टाइप से बेटा जैसे हम देखें, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपोजिट साइड सेम है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी अपोजिट साइड्स सेम है। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल यहां पर भी है, इस ये है, तो अपोजिट साइड्स तो बेटा पैरेललोग्राम की भी सेम होती हैं और अपोजिट साइड्स तो रेक्टेंगल की भी सेम होती हैं। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों में? तो आपको इसमें भी आपको क्या निकाल लेना है? डायगोनल, डायगोनल निकाल लेना है। डायगोनल बेटा सेम होंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा और डायगोनल सेम नहीं होंगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये आपका पैरेललोग्राम है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 100% श्योर है आते हैं। देखिए कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं, इतना ज्यादा टफ नहीं है और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। उतना टफ पेपर भी नहीं आता है, इस बार तो और भी सिंपल आने वाला है पेपर। बस लगन होनी चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, नॉर्मली हो जाएगा और ये चीजें आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगी। मैथ लेंगे भी तो और मैथ नहीं लेंगे तब भी बहुत ही ज्यादा, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेसिक है आपको। तो यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम है और ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल, हमारा रेक्टेंगल। तो आप बेटा ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट्स शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए फार्मूले के कॉन्सेप्ट के। पैरेललोग्राम में आप अपोजिट साइड सबको ही जानता है सेम होती हैं और डायगोनल सेम नहीं होते हैं और इसमें डायगोनल क्या होते हैं? सेम। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको लर्न होना चाहिए। तो ऐसे हम कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कुछ ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी जो मोस्टली यहाँ पर मालूम होंगी तभी आप कर पाएंगे। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फार्मूले, डिस्टेंस फार्मूले लगाने हैं और आप सपोर्ट जरूर करते रहिए। यदि सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे और आगे सीरीज कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो हम भी डिमोटिवेट हो जाएंगे और नहीं करेंगे आगे। और यदि आपका सपोर्ट रहा तो हम पूरा एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एक्सरसाइज, यदि पूरा नहीं तो फिर हम कॉन्सेप्ट और उसके बेसिस के क्वेश्चन, इतना तो 100% श्योर है कर ही देंगे यदि आपका सपोर्ट रहा तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल की भी करते हैं। सिर्फ ट्रायंगल है बेटा, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, शॉर्ट में बता देता हूं। यदि बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा? सभी साइडें सेम होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या प्रॉपर्टी होगी? उसकी कोई भी दो साइडें सेम हो जाएंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइडें सेम होती हैं। और बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम फॉर्म होगी। जो सबसे बड़ी साइड है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, 90 के सामने वाली। एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि बेटा आपकी जो है कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है तो क्या होगा? आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और यहां पर एक बात और भी देख सकते हैं बेटा, यदि हमारा किसी ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है और उसकी दो साइडें सेम भी हैं, बेस और परपेंडिकुलर। यदि किसी ट्रायंगल में दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हैं कि दो साइडें सेम भी हैं और बेटा क्या है? पाइथागोरस थ्योरम भी फॉलो हो रही है, तो उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कभी कभी आ जाता है कि प्रूव करिए ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें आपके राइट एंगल की प्रॉपर्टी भी फॉलो होगी और आपके दो साइडें सेम भी होंगी। तो अब ये क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो ये 4 पॉइंट हमें गिवन है, सीरियल से दिए हुए हैं, उन्होंने बोल रखा है सीरियल से दी, A B C D। कोई कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी सेट कर सकता है या ये सीरियल से इस क्वेश्चन में भी रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है कि ऑर्डर से हैं,
ऑर्डर से हैं तो हम नॉर्मली ऐसे फिगर बना लेते हैं। अभी हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं पता है, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं, -1, -2, 1, 0, -1। एक क्वेश्चन सही समझ लिया, सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। और डी जो है -3, 0। तो यहाँ पर देखिए हम निकाल लेते हैं, ए बी साइड की लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तभी पता चल पाएगा, साइड्स की लेंथ पहले निकालते हैं। तो ए बी हम निकालते हैं, ए बी क्या हो जाएगा, तो जैसे बेटा आपको ए बी की लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ ए बी, तो रूट ऑफ ए बी, ये x1 y1, ये x2 y2। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 ये 0 है और माइनस माइनस प्लस y1 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 4, तो ये आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 कितना हो जाएगा, 8, ये आपका 8 हो जाएगा। हाँ, तो ये रूट 8 हो गया, या इसी को हम रूट 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, 4 बाहर आएगा 2, 2 रूट 2। तो ए बी हमने निकाल लिया, ये ए बी आप नोट कर लीजिए, कितना आ गया, 2 रूट 2। ए बी आपका 2 रूट 2 आ गया है, नोट कर लेते हैं ए बी। इसी तरह सभी साइडें हम निकालेंगे। ए बी, बी सी बेटा हम निकालते हैं, बी सी। तो पहले वाले को नॉर्मली ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं, बी को x1 y1 और सी को x2 y2। तो बेटा क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो -1 -2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो ये भी 4 आ गया। 4 4 8, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, अभी बताया। तो आपकी बीसी साइड भी 2 रूट 2 आ गई आपकी। बीसी कितना आ गया, 2 रूट 2। ए बी आ गया, बीसी आ गया, और डीसी या सीडी कुछ भी करिए, लेंथ सेम ही आएगा। डीसी यदि मैं करता हूँ, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4, और ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये 8 आ गया। 8 आया तो ये भी इतना ही आ जाएगा, डीसी 2 डीसी आ गया। अब बेटा कौन सा, ए बी निकाला, बीसी निकाला, डीसी निकाला, ए डी निकाल लेते हैं या डी ए निकाल लेते हैं। बात देखिए, डी ए की लेंथ निकाली, x1 y1, और ये आपका x2 y2। डी ए x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 बेटा ये है -1, माइनस माइनस प्लस हो गया y2 -1, तो 3 - 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये -2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 आया, तो रूट 8 कितना हो जाएगा, 2 रूट 2। तो यहाँ आपको बेटा देखिए सभी जो ये जो हमारा दिया हुआ है, हाँ, तो इसमें सभी साइडें आपकी सेम आ गई इस क्वाड्रिलेटरल में। तो हमें कंफ्यूजन है, ये रोम्बस भी हो सकता है और ये आपका स्क्वायर भी हो सकता है। तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आपको डायगोनल्स चेक करना पड़ेगा, तभी आप बोल सकते हैं। ये नहीं कि तुरंत आपने स्क्वायर लिख दिया, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं है अपने मन से कि सभी आ गए, लोगों के दिमाग में होता है कि नहीं वो होगा हमारा स्क्वायर होगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपको डायगोनल्स निकालने। डायगोनल्स बेटा कौन कौन सा है, एसी निकाल लेते हैं, ये डी ए भी हम निकल लेते हैं, यहाँ पर 2 रूट 2 आया। डी ए और डीबी मैं निकालता हूं, डीबी ये x1 y1, ये x2 y2। x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 3 1 4, 4 का स्क्वायर होगा बेटा, और 4 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 4, तो डीबी कितना हो गया, 4 आपका। तो डीबी भी लिख लीजिए आप 4 डीबी। और एसी
AC बेटा हम निकालते हैं, तो AC के लिए A को x1 y1 और C को x2 y2, x1 y1 और x2 y2। और बेटा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका मैं आंसर दूंगा, या कोई से और अदर टॉपिक कह रहे हो कि ये टॉपिक हमको पढ़ा दीजिए, लेकिन कंप्लीट होने के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। जो आपको ज्यादा हो कि ये टफ लग रहा है ये टॉपिक हमें चला दीजिए। तो बेटा क्या होगा, x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 2 है और माइनस माइनस 2 तो प्लस 2, तो बेटा ये कैंसिल हो गया, 2 का ये तो 0 ही हो गया, ये 4 का स्क्वायर, ये भी 4 आ गया। तो आपने यहाँ पर बेटा ये देखा डायगोनल्स क्या आ गए, सेम आ गए, db इक्वल टू AC, और साइड से क्या है, सभी डायगोनल भी सेम, डायगोनल भी आपस में क्या है, सेम है, और साइड भी आपस में सेम है, तो ABCD जो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो गया, शुड बी स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। और ना आता सेम तो क्या लिख देते, रोम्बस। इसी क्वेश्चन में बेटा हम क्या होता कि अपोजिट साइडें सेम आ जाती, अपोजिट साइडें सेम आ जाती और डायगोनल भी सेम आ जाते, तो क्या हो जाता, रेक्टेंगल। अपोजिट साइडें बेटा सेम आ जाती और डायगोनल सेम ना आते तो क्या हो जाता, पैरेललोग्राम। तो एक क्वेश्चन से आप सभी समझ लिया, इसी तरह से आएंगे, यही कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको मैथ भले ही ना आती हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, देखिएगा एक दिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे और क्वेश्चन जैसे मैं करता हूं, देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। फर्स्ट एक्सरसाइज ये जो दी है, ये पॉइंट दिए हैं 1,5, 2,3, -2, -11। बेटा ये हमें चेक करना है, नहीं थोड़ा से पॉइंट रॉन्ग नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट है 5,2, 6,4 और 7, -2, ये पॉइंट है। हाँ बेटा, तो यहां पर ये है कि ये 3 पॉइंट है, हमको ये चेक करना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस चेक करना है कि नहीं। तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी हमने बताया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइडें सेम होती। तो आप ऐसे से कैसे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं, सीरियल से बस बनाना है इनको, ABCD सीरियल से आप बना लीजिए। A ले लिया हमने 5, -2 और B ले लिया 6,4 और बेटा ले लिया हमने C 0.7, -2। ट्रायंगल की हम सभी साइडें निकाल लेते हैं, 2 साइडें सेम आ जाएंगी तो आइसोसेलेस हो जाएगा। यहीं पर आपको प्रूव करना होता है इक्विलेटरल है तो सभी साइडें निकाल लेते, सेम आ जाती है इक्विलेटरल। राइट एंगल प्रूव करना हो तो सभी साइड निकाल लेते, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर 2 छोटी साइडों के सम के इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाता आपका पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाती, राइट एंगल हो जाता। तो हम यहां पर ए भी निकाल लेते हैं, x1 y1 x2 y2। देखिए एक फार्मूला है, उसी को बार बार यूज करना है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, y2 4 -2 प्लस हो गया और 6 - 1, तो 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 4 to 6 इसका स्क्वायर 36 और 36 + 1 37, तो ये आपका √37 आ गया AB। इसी तरह से बेटा हम AB निकाल गया, AB बार BC निकाल लेते हैं। BC के लिए हम क्या बोल देते हैं, इसको x1 y1 बोल दे, किसी को भी बोल सकते हैं, x2 y2, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 7 6 के 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 37, तो BC भी आपका क्या आ गया √37, BC भी आपका थर्ड साइड निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं, x1 y1 x2 y2, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, माइनस प्लस
7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, और ये तो आपका 0 हो गया, तो 2 का स्क्वायर है तो 2 आ गया। तो आपने देखा बेटा दो साइडें सेम आ गई, सो दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आपको चेक करना था, तो यस इट्स अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए और अगला कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं इसको, ये आपको आ गया होगा, अब प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको, ये आपको आ गया होगा 100%, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा इस टॉपिक में वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले का यूज हम करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या है? बेटा सेक्शन फार्मूला इसमें है एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा x1 y1 है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके x2 y2 है, एक पॉइंट आपका जैसे यहाँ पर ये A पॉइंट बोल दें, ये B पॉइंट बोल दें, ये P पॉइंट बोल दें, ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। ये जो P पॉइंट है ये AB लाइन को m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो P के फाइंड आउट करने का या फार्मूला लर्न कर लीजिए या इस तरह से ध्यान दे दीजिए कैसे करेंगे। क्रॉस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, नीचे प्लस हो जाएगा। इसी तरह y में करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पर बेटा आप देख सकते हैं जैसे कोई P पॉइंट है वो A B लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, A के कोऑर्डिनेट गिवन है, B के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। लर्न करने का तरीका क्या है? इसको क्रॉस इधर, इसको क्रॉस इधर, और नीचे दोनों का प्लस, इसी तरह x में इसी तरह y में। तो ये फार्मूला है आपका। तो बेटा यहाँ पर ये देखिए ये जो P पॉइंट है AB लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली डिवाइड का। इंटरनली डिवाइड का मतलब है P पॉइंट जो है AB लाइन के अंदर है, तो उसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। यही आपके कोर्स में है। और एक और होता है, यदि मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ आपको, वो होता है एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली डिवीजन में बेटा क्या होता है कि जो P पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है वो बाहर होता है। m1 रेशियो m2 में जो डिवाइड कर रहा है ये m1 है यहां से यहां तक, और ये आपका m2। ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। AB लाइन को P पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में। मतलब बेटा क्या है एक्सटर्नली का कि बाहर है। फार्मूला उसी टाइप से ही लिखा जाएगा, बस प्लस के प्लेस में क्या आ जाएगा? माइनस। ये तो आप लर्न करने के लिए जैसे एक्सटर्नली डिवीजन वाला भी है उसको इंटरनली की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। जैसे x1 y1 x2 y2 कैसे आपसे बोलते हैं P पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 लिख दिया, इंटरनली की तरह ही क्रॉस कर दिया क्योंकि उस तरह थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और बीच में क्या लगा दिया? माइनस। लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला आपको लर्न कर लेना। लर्न क्या करना है? थोड़ा सा ट्रिक उसमें समझ लेना है, क्रॉस हो जाएगा। तो देखिए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। तो बेटा दो पॉइंट हमें गिवन है, और इनको 2:3 में P पॉइंट जो एक पॉइंट हमारा है P उसको नेम मैं दे देता हूं, डिवाइड कर रहा है। कैसा डिवाइड कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। जब तक आपको एक्सटर्नली का मेंशन नहीं होगा, एक्सटर्नली नहीं लेना है, सिर्फ डिवाइड्स भी लिखा है तो इंटरनली ही लेकर चलना है, ये आप ध्यान रखना। जब वहां स्पेशली मेंशन होगा कि लेना है आपको एक्सटर्नली तभी लेना है। तो आपको P के कोऑर्डिनेट निकालना है। P के कोऑर्डिनेट निकालने का प्रोसेस वही है, फार्मूला नहीं भी है तो आपको क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस करना है मल्टीप्लाई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे निकलेंगे? 2 का मल्टीप्लाई 4 में, बीच में प्लस,
3 का -1 में और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। इसी तरह से y में भी कर देना है 2 का इस y वाले कोऑर्डिनेट में, और प्लस में है चाहे इधर से पहले कर दें स्टार्ट कर दें उससे कोई फर्क नहीं है। 2 का -3 में 3 का 7 में अपॉन 2 प्लस 3। तो ये फार्मूला लगा कर कर सकते हैं। ये m1 है, ये m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फार्मूला आपको बताया था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इनकी वैल्यू पुट करने तो हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा इजी है। इसका x वाले में इधर करिए, इधर x वाले में करिए, नीचे इन दोनों का प्लस कर दीजिए, इधर y वाले में करिए, इधर y वाले में करिए और नीचे दोनों का प्लस और सॉल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा -3, तो ये कितना आ गया 5, ऊपर आपका 5 और नीचे भी आपका 5 ही है, तो कैंसिल होकर कितना आ गया बेटा 1। ये कितना आ गया 1। ये -6 है आपका, ये आपका -6 है, ये आपका 21 है ना, तो इसको माइनस कर लेंगे और डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में करता हूं इसी का। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1, -2, -3। एक लाइन सेगमेंट है, तो आप तो जानते हैं लाइन सेगमेंट एक डिफिनिट लेंथ का होता है और लाइन जो होती है वो डिफिनिट लेंथ की नहीं होती है। एक ये हमारा लाइन सेगमेंट है जो आप 4, -1 और -2, -3 इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स लिखा हुआ, पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, मतलब उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो इसको ट्राइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? बाइसेक्ट का मीनिंग होता है वो पॉइंट जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि एक मतलब 3 इक्वल पार्ट में। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में, वो पॉइंट्स जो 3 इक्वल पार्ट में, जैसे यहां पर हमने ले लिया P और Q, तो जब ये 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पॉइंट 3 इक्वल पार्ट में तो उसको ट्राइसेक्ट कहते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में तो उसको बाइसेक्ट कहते हैं। यहां पर कह रहा है उन पॉइंट्स के, इसी वजह से एक पॉइंट तो ट्राइसेक्ट कर नहीं सकता है ना, 2 पॉइंट होंगे, इसी वजह से वहां लिखा हुआ पॉइंट्स। पॉइंट से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो ट्राइसेक्ट करते हैं। तो ट्राइसेक्ट बेटा करते तो हमने ये 2 पॉइंट होंगे P और Q, ऐसे 2 पॉइंट पॉसिबल होंगे जो ट्राइसेक्ट कर रहे होंगे। तो बेटा बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट में तो 1:1 में डिवाइड करना। ऐसे 50 को हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 25, तो रेशियो कितना आया? 1:1। तो इक्वल का मतलब होता है 1:1। तो ट्राइसेक्ट का भी मतलब क्या? ये सभी के इक्वल पार्ट में करना है, तो ये 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, 1:1। तो हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है, Q के कोऑर्डिनेट निकालना है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, P और Q के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो बेटा फॉर P, तो P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिर्फ हम P को मेंशन करते हैं, यहाँ फिगर बना देते हैं। A का कोऑर्डिनेट है 4, -1 और B का कोऑर्डिनेट है -2, -3। अब बेटा यहाँ पे P है, तो इधर आप देखिए ये कितना है 1 और इधर कितना है 1, 2। तो आपको यहाँ पर भी इंटरनल डिवीजन वाला फार्मूला लगा देना है। ये 1:2 में कट कर रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट बेटा कैसे निकालेंगे? 1 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × -2। देखिए इंटू स्टार टाइप का बना दिया, कंफ्यूज नहीं हुई, इंटू का ही साइन है। 1 × -2 प्लस 2 × 4। एक्स वाले में पहले कर देंगे 1 + 2, फार्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली सेम ही है। फिर y वाले में कर देंगे 1 × -3 प्लस 2 × -1 डिवाइडेड बाई 1 + 2।
तो इस टाइप को सॉल्व कर लेंगे तो आपका पी का कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा। देखिए कुछ भी टफ नहीं, बहुत इजी है। जो भी मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इजी है। कहा भी गया है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारों, हौसलों से उड़ान होती है। इस वजह मेहनत करते रहिए। तो यहाँ पर पी पॉइंट आ जाएगा। अब क्यू पॉइंट निकालना है, जैसे तो यहां पर देखिए 4, -1 और -2, -3, तो ये क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट में बेटा देखिए क्या स्ट्रक्चर है, इधर 2 है, 1 1 2, इधर 2 है और इधर क्या है 1। तो क्यू के कोऑर्डिनेट बेटा कैसे निकलेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, एक्स वाले में पहले करा देते हैं क्रॉस। ये इधर स्पेस नहीं है, मैं इधर कर देता हूं ऊपर। तो क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने कैसे निकाल सकते हैं, 2 × -2 प्लस 1 × 4, 1 × 4 इंटू का ही साइन यहाँ है, अपॉन 2 + 1 कॉमा। अब y में कर देंगे 2 × -3 प्लस 1 × -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्यू कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी वजह से लिखा हुआ था, ट्राइसेप्ट वाला लिखा हुआ था। तो आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आपको यदि पसंद आ रहा है बेटा तो आप लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं बेटा, यदि आपको उसका आंसर समझ में आता है तो आप देख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बेटा क्वेश्चन ये है कि P, X और 2, 3 ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको एक पॉइंट M 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड कर रहा है और M के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 7 है। तो आपको P और X की वैल्यू फाइंड आउट करना है। P क्या होगा और आपका X क्या होगा। P और X की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। इन दोनों पॉइंट्स को M पॉइंट 2:3 में डिवाइड कर रहा है, M के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो P और X की वैल्यू क्या होंगी ये आपको बताना है। आप कमेंट सेक्शन में करिए, और यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।